समस्त विशिष्ट अतिथिगण, अभिभावकगण, इस विद्यालय के सम्मानित पीटीए अध्यक्ष, एसएमसी अध्यक्षा, हमारे विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य जी, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे विद्यालय के इस वार्षिक उत्सव पर मुझे कुछ बेहद आवश्यक विषयों पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। आज जब हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब हम युवाओं और हम नागरिकों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सही से निभाने का सबसे सही तरीका है पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन कोई नए नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को, हमारे समाज को और हमारे देश को बदलने के 5 महामंत्र हैं। तो आइए इन्हें थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारा पहला कदम होना चाहिए सामाजिक समरसता। समरसता का अर्थ है समानता और समन्वय। हमारा समाज जातियों, पंथों और वर्गों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब भारत बटा है तब तब हमारा देश कमजोर हुआ है। आज जैसे हम एक स्कूल में एक यूनिफॉर्म पहनकर बिना किसी भेदभाव के पढ़ते हैं, उसी प्रकार समाज व्यक्ति को सम्मान देना होगा। जब तक समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को बराबरी का हक और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमारे देश का पूर्ण विकास होना असंभव है। दूसरा परिवर्तन है कुटुंब प्रबोधन, यानी कि परिवारों का जागरण। आज के आधुनिक दौर में हम न्यूक्लियर फैमिली और अकेले रहने के आदी हो चुके हैं। बच्चे मोबाइल स्क्रीन में खोए हुए हैं और माता पिता अपने कामों में। कुटुंब प्रबोधन हमें सिखाता है कि परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं है, बल्कि आपस में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने समय को बांटना है। हफ्ते में कम से कम एक दिन हमें साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। देश और दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एक संस्कारी परिवार ही एक अनुशासित समाज का निर्माण करता है। हमारा तीसरा मंत्र है, जो कि सबसे जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण। आज हमारी धरती माता एक बहुत बड़े संकट में है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और पानी की कमी जैसी कई समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। पर्यावरण बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि यह हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। पानी की बर्बादी को रोकना होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से छोड़ना होगा। जब हम इसके प्रति गौरव की भावना रखना है, हम अपने देश के प्रति गौरव की भावना रखना है। वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अगला नियम है नागरिक कर्तव्य। हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, लेकिन हम हमेशा अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। एक अच्छा नागरिक वही होता है जो ट्रैफिक नियमों का पालन करे, टैक्स समय पर दे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न हो जाए, संविधान में लिखे नियमों का पालन करे, अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करे, बिजली की बचत करे, पानी की बचत करे और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखे। अगर हर नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने लगेगा, तो हमारे देश को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय दोस्तों, ये पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य और स्वदेशी आचरण सिर्फ भाषण बोलने के विषय नहीं है, बल्कि इन्हें हमें अपने जीवन में उतारना होगा। तो आइए आज इस वार्षिक उत्सव के मंच से हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन को बदलेंगे, अपने समाज को बदलेंगे और एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। कि खुद में बदलाव लाएंगे, पंच परिवर्तन अपनाएंगे, कि खुद में बदलाव लाएंगे, पंच